मार्च 2020 से लेकर अब तक हम सब ने काफ़ी कुछ नया जाना है, काफ़ी कुछ नया सीखा है। सामाजिक दूरी बनाए रखना, घर से काम करना, हर खबर को बड़े ही ध्यान से सुनना और छोटी से छोटी खबर कह लीजिए या एंटरटेनमेंट के लिए अपने सोशल मीडिया पर डिपेंड होना, काफ़ी कुछ नया रहा। पिछले एक साल में हम सब ने एक बहुत ही अनोखा सफ़र तय किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी अरोरा। आज मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी की गाड़ी एक सही पटरी पर आ रही थी, यूँ कहिए कि आ ही रही थी। लेकिन अफसोस, एक बार फिर से हालात ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से सभी गाइडलाइंस की वापसी हो रही है। देखा जाए तो ये हमारी हिफाजत के लिए ही लगाई जा रही हैं, जिनका पालन करने से हमें ही फ़ायदा होने वाला है। बस इतना है कि इस सब से हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। परेशानी इस बात की है कि इस तकलीफ़ के बारे में हमें कोई भी ठीक से जानकारी नहीं दे सकता। कोई भी नहीं बता सकता कि ये गाइडलाइंस आने वाले दिनों में या कब तक ये गाइडलाइंस जारी रहेंगी। ये गाइडलाइंस पहले जैसी ही होंगी या उनसे भी बदतर होंगी। यही वजह है कि हम में से कुछ लोगों को इस बारे में सोचकर थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है। लेकिन इसमें फ़िक्र करने जैसी कोई बात नहीं है। ज़रा सोचिए, पिछले साल तो हमें इस सब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। कम से कम इस बार हमें कुछ तो जानकारी है और जाहिर है कुछ और जानकारी मिलेगी। बस एक बार फिर हमें खुद को इस हालात के लिए तैयार करना होगा। आने वाले दिनों में हालात चाहे जैसी भी करवट बदलें, हमें बस डटकर उसका मुकाबला करना है। मैं आप लोगों के साथ ख़ास तौर पर 3 आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिससे हम सबको इस हालात के दौरान इनका सामना करने में बहुत मदद मिलेगी। हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर मैनेज कर पाएंगे। आजकल हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है कि मन बुझ सा जाता है, दिल बेचैन सा हो जाता है, जो सुनकर अच्छा नहीं लगता। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा और यकीन मानिए पिछले 12 महीनों से मैं इन्हीं सब बातों पर अमल करती आई हूँ। आप भी आजमा कर देख लीजिए, शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून महसूस करें, या इवन बेटर, शायद इस सब से इंस्पायर होकर आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक और बेहतर स्ट्रैटेजी बना लें। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये रहे वो 3 आइडियाज़ जिससे आने वाले दिनों में आप अपने दिल और दिमाग को शांत रख पाएंगे और एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। पहला, एक वक्त था जब हमारे बुज़ुर्गों के लिए खबरें पाने का ज़रिया सिर्फ न्यूज़पेपर या रेडियो हुआ करता था। वो बस इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर में खबरों से महरूम रहना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे फ़ोन, टेलीविज़न, आईपैड्स, कंप्यूटर्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब हमें देश और दुनिया की खबरें देते हैं। हालात ही ऐसे हैं, वो हम तक खबरें तो पहुंचाएंगे ही, यही तो उनका काम है, जो बहुत ही अच्छी बात है। दिक्कत तब होती है जब ये हम पर खबरों की बौछार कर देते हैं। यहाँ तक कि जो खबरें हम सुनते हैं उन्हें प्रोसेस करने का हमें वक्त भी नहीं मिलता, और कुछ लोग तो बिना सोचे समझे उस पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। इससे पैनिक क्रिएट होता है और मिनटों में वो खबर चारों ओर फैल जाती है। हम हर रोज़ अपने इतने ग्रुप्स में इंटरैक्ट जो करते हैं, तो उसी ज़रिए पैनिक क्रिएट होता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस खबर को ठीक से समझें और नॉट जस्ट दैट, अपने टीवी को बंद कर दें, अपने फ़ोन को एक तरफ रख दें और दोबारा इफ़ यू फील समवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उस बारे में सोचें। अगर वाकई में वो खबर इम्पॉर्टेंट है तब अपने ग्रुप्स में शेयर करें ना। जस्ट बिकॉज आपके पास कोई खबर आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी है या उसे तुरंत शेयर करना ज़रूरी है। माना कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उतने भी होपलेस नहीं हैं। और फिर ये भी तो सोचिए
इस मुश्किल में हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया के लोग इससे घिरे हुए हैं, इसका सामना कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले साल किया, इस साल भी हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा रखना होगा और दिन रात जो हमारे वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना होगा, उन पर भरोसा रखना होगा। अपनी आंखों से डर और नेगेटिविटी का चश्मा उतार दीजिए, नज़र घुमाकर देखिए, आपको चारों ओर पॉजिटिविटी ज़रूर दिखाई देगी। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। अपने घर बैठकर काम कीजिए। ये कुछ शब्द आने वाले कई सालों तक हम सब नहीं भूलने वाले। कुछ लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह रहा है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा वक्त रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अकेले रह रहे थे या वो भी जो फैमिली में होते हुए भी अकेले से पड़ गए थे। अपने काम के अलावा यानी अपनी डिपार्टमेंट के काम के अलावा कुछ लोगों को और भी कई काम करने पड़ रहे थे। ऑफिस जाते थे तो कम से कम एक फिक्स टाइम होता था, लेकिन जब घर से काम करते थे तो ऑफिस काम एक्सटेंड ही होता रहता था। वो टाइमिंग की कोई सीमा नहीं रही थी। नो वंडर पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट लिविंग एट ऑफिस रादर देन वर्क फ्रॉम होम। अगर ये नए गाइडलाइंस हमें बाहर निकलने से रोकते हैं तो इसमें हमारी ही हिफाजत है। आने वाले दिनों में अनफॉर्चुनेटली अगर हमें फिर से आइसोलेशन में रहना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें अपने दिल और दिमाग में एक अलग कोना बनाना होगा। खुद से प्यार करना सीखना होगा। आपके घर और काम के बीच की जो रेखाएं हैं वो तो लगभग मिट ही चुकी हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि यू कांट ड्रॉ दोज लाइन्स अगेन, यू कैन। इट मे साउंड फनी बट फैक्ट इज आपको अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि भाई अब आने वाले दिनों में ऑफिस काम के बारे में सिर्फ 9 से 6 के बीच में सोचना है या वॉट एवर योर टाइमिंग्स आर। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। एग्जॉशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। एक दिन में कोई नई आदत नहीं पड़ती। कुछ दिनों के लिए आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिल और दिमाग दोनों को ये आदत पड़ जाएगी। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सब चीज़ों पर अमल कर पाएंगे। सो खुद से प्यार करना ना भूलें, अपना ख्याल रखना ना भूलें। आप सभी काम खुद ब खुद नहीं कर सकते। इफ़ यू नीड हेल्प, आस्क फॉर इट। इट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी टू आस्क फॉर इट। सिर्फ वही नहीं, अगर मेंटली कोई परेशानी है तो अपनों से बात कीजिए, अपने किसी करीबी से बात कीजिए। नॉट पॉसिबल? नो प्रॉब्लम, जस्ट पिक अप अ फोन, बुक एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। आज ऑनलाइन पर हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं, अवेल इट। दूसरी ओर, अगर घर के कामकाज को लेकर कोई टेंशन है, परेशान है, तो अपनी फैमिली से बात कीजिए। अगर वो ना माने तो बी टफ, उनसे कड़े शब्दों में अपनी बात को समझाएं। प्रॉब्लम्स को टालने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें और अपने फैमिली के माहौल को बेहतर बनाएं। तीसरा, अपने लिए वक्त निकालें, खुद के साथ वक्त बिताएं। अपनी पसंद की कोई हॉबी शुरू करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें या जो भी काम जो आपको पसंद हो वो करें। इस सब से आपका दिमाग और शरीर बहुत फ्रेश हो जाएंगे। आप एक तरह से यू कैन कॉल इट्स लाइक अ रीबूट, यू नो। जानती हूँ ये बात कोई नई नहीं है, हज़ारों लोग ये बात कह चुके हैं और आप सुन चुके हैं, बट नाउ इज़ द टाइम। इस पर अमल कीजिए। दिस रियली वर्क्स। जानते हैं, जब आप कुछ नया करते हैं या आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके दिमाग और आपके शरीर को आराम मिलता है और आप में एक नई एनर्जी आती है। ऐसी एक्टिविटीज़ एक तरह से आपको पूरी तरह से रिचार्ज कर देती हैं। और कभी कभी कुछ ना सोचना, दैट फीलिंग इज़ सिंपली ब्यूटिफुल। अफसोस कि हम इस फीलिंग को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। सैड।
आप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग किरदार निभाते हैं और हर किरदार में आप पूरी तरह से खरा उतरना चाहते हैं। यू ट्राई टू गिव योर 100%, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सब करते करते थक जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। वाई? क्योंकि आप अपने साथ वक्त नहीं बिता रहे। मैंने जिन एक्टिविटीज़ के बारे में आपसे कहा है, यकीन मानिए वो करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। ये सभी आइडियाज़ मेरे खुद आजमाए हुए हैं, मुझे काफ़ी मदद मिली है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मिलेगी ही। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय हिंद।